हे हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। तो मेरा लास्ट वाला वीडियो में क्या हो गया था, अचानक से वीडियो कट डाउन हो गया था। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये मधुकर क्लासेस है, आप लोगों की क्लासेस है, और यहाँ पे टेंशन नहीं होता है। क्या करना है, मैं वहीं से क्लास को रिज्यूम कर रहा हूँ जहाँ से मैंने क्लास को छोड़ा था। एक बवाल सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी सीरीज है, उसके थर्ड टर्म को और सेवेंथ टर्म को जब सम करते हैं तो रिजल्ट 6 आता है। ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। उसके प्रोडक्ट मतलब दोनों थर्ड टर्म को और सेवेंथ टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। तो पूछा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी। तो पहले 10 टर्म्स का सम बताना है। ठीक, तो चलो बनाते इसको। द सम ऑफ द थर्ड टर्म, चलो थर्ड टर्म को T3 मान लेते हैं और सेवेंथ टर्म को T7 मान लेते हैं। इनको जोड़ने पे जो रिजल्ट आता है वो 6 आता है। ऑन द अदर हैंड इन्हीं का मल्टीप्लाई करने पे T3 इंटू T7 इज इक्वल टू आता है अपना 8। लिख लिए। टर्म 3 क्या होता है, टर्म थर्ड टर्म में क्या हो सकता है, क्या आपको पता है? थर्ड टर्म a प्लस एन माइनस 1d, यही होता था ना, a इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। तो नोटेशन सिर्फ चेंज हो गया, कंफ्यूजन मत होना। आप चाहो तो अगर पुराना वाला नोटेशन की तरह रखना चाहते हो तो a3 a7 भी मान सकते हो। थर्ड टर्म है, सेवंथ टर्म है, कुछ भी हो सकता है। ये A3 नोटेशन में सेम रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये थर्ड टर्म, ये सेवंथ टर्म, ये थर्ड टर्म मल्टीप्लाई विद सेवंथ टर्म। ये तो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, आपने तो एपी पढ़ा है, बेसिक तो पता ही होगा। तो थर्ड टर्म को क्या a प्लस 2d लिख सकते हैं, और सेवंथ टर्म को क्या a प्लस 6d लिख सकते हैं, इजिकल टू 6। करेक्ट। प्लस a और a, क्या ये 2a हो जाएगा? प्लस 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 2d और 6d, क्या ये 8d हो जाएगा? इज इक्वल टू 6। ठीक है गाइस, तो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। अब ये जो इंफॉर्मेशन है दो वेरिएबल में आ रहा है, एक a और d। ठीक है, यहां देखते हैं हम लोग। थर्ड टर्म मतलब क्या, a प्लस 2d मल्टीप्लाई विथ सेवन टर्म मतलब a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई है, बचपन का काम है, आपने तो सीखा होगा। ए को पहले इसके मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, क्या ये 6ad हो जाएगा, प्लस 2ad प्लस 6 टू 12 d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। गाइस मल्टीप्लाई करने, होप तो आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा। अगर एकदम छोटी छोटी चीज भी पढ़नी है ना, एकदम ढंग से 1 to 1, आप और मैं और ये बोर्ड, बस जूम पे या गूगल मीट पे, जिस पे आप बोलो, वेबएक्स पे बोलो, जिस पे आप बोलो, पर्सनल क्लास करना है। पेड कोर्स है, मधुकर क्लासेस। नंबर है 9953203647। कॉल लगाना है, व्हाट्सअप करना है, ज्वाइन कर लेना है क्लास। ठीक है, या परफेक्ट। तो ज्वाइन कर लेना क्लास, आप होंगे, हम होंगे और ये बोर्ड होगा, बस पेड कोर्स। जैसे एक ट्यूशन चलता है स्पेशल अकेला, वैसा। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 6ad और 2ad क्या हो जाएगा, 6 7 8ad प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, ठीक है, देख लो गाइस, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट वैल्यू कर लेते हैं। सब्जेक्ट वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ए स्क्वायर 8ad प्लस 12t स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 8d, और 2 जब उधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। क्या गाइस ये क्लियर है? ये क्लियर है क्या? a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। क्या हम उसको यहाँ लिख सकते हैं a का वैल्यू में, जहाँ जहाँ a का वैल्यू वहाँ पे 3 माइनस 4d लिख सकते हैं। 3 माइनस 4d का स्क्वायर प्लस 8a है ना, तो 3 माइनस 4d और एक d एक बार ब्रैकेट में लिख के कर दीजिए, प्लस 12d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी माइनस 2 इंटू ए, 24 a इंटू बी प्लस 24 माइनस 32 बी का स्क्वायर और यहाँ पे बी प्लस 12d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक। अब ये 9 है कांस्टेंट टर्म, और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। डी स्क्वायर अपने को 3 जगह मिला है, डी स्क्वायर ये है, एक डी स्क्वायर ये है, एक डी स्क्वायर ये है। डी का टर्म में यही 2 टर्म है, और ये क्या है 24d प्लस में 24d माइनस में, ये तो गजब हो गया, ये तो कट जाएगा। चलो एक टेंशन तो खत्म, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आ गया a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d था, तो हम लोग लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, क्योंकि जगह कम है और अपने को उसको मिटाना पड़ेगा, मतलब कि चीज जो है उसको निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा गाइस, 16d प्लस में प्लस 16d स्क्वायर माइनस 32d स्क्वायर। क्या ये माइनस 16d प्लस माइनस माइनस 16 दूना 32, तो माइनस 16d स्क्वायर, ओके। माइनस 16d स्क्वायर और प्लस 12d स्क्वायर, तो माइनस 4d स्क्वायर। तो अगर तुम सम करोगे, इसके आगे करोगे डी स्क्वायर को करोगे, तो माइनस 4d स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये ओके, और ये 9 एक कांस्टेंट टर्म है, और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, बाकी सबको मैंने कर दिया, ओके। प्लस 9 इज इक्वल टू 8। अब ये आएगा माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा गाइस। माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट बन जाता है गाइस, तो d इज इक्वल टू रूट 1/4। इसका वैल्यू 2 आएगा, अच्छा एक स्क्वायर तो उधर चला गया, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/2, मतलब d की 2 वैल्यू आई है। d की 2 वैल्यू आई क्या, एक है d की प्लस हाफ और दूसरा है d की माइनस हाफ। प्लस हाफ और माइनस हाफ, सिंस रूट तो हटाते, रूट जब भी आता है तो रूट हटता है, तो प्लस माइनस हाफ आता है, तो d की 2 वैल्यू, तो दोनों वैल्यू में हम निकालेंगे फॉर्मूले। हमें पता है a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, ये समझ में आया, मिटा रहा हूं इसे, देख लो एक बार, ठीक है। when d इज इक्वल टू प्लस हाफ, जब d की वैल्यू प्लस हाफ थी तब a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू देखो 3 माइनस 4d, मतलब 3 माइनस 4d, मतलब d का वैल्यू हाफ लिए हुए हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब d की वैल्यू 3 माइनस 2 दैट इज d की a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 2 दैट इज 1, a की वैल्यू 1 आ रही है, ओके ठीक है। d की वैल्यू हाफ, a की वैल्यू 1। अब क्या निकालना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो फर्स्ट 10 टर्म सम की फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है, n/2 ब्रैकेट 2
प्लस n-1 d। अब आपको पता है कि अपने को पता है कि 10 टर्म, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ 10 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n के जगह पे 10/2 2a, a क्या है अपना, a क्या निकला 1, ओके 1 प्लस n-1 मतलब 10-1 दैट इज 9, d की वैल्यू क्या है हाफ, d की वैल्यू हाफ है ना, प्लस हाफ लिए थे हम लोग, ओके वेरी गुड। तो ये कट के 5 आ जाएगा, 5 लिख लिए, 2 प्लस 10-1 9/2, ठीक यही आएगा। अब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 2 4 9 9 4 13 इंटू 13/2, ये एलसीएम लोगे तो 13/2 आएगा, ठीक है। 5 का 5 10 15 का 5 4 1 65/2, मतलब जब वैन डी की वैल्यू हाफ थी देन सम ऑफ 10 टर्म आया था 65/2। अब एक और केस होगा जब d की वैल्यू माइनस हाफ होगी तो क्या सम होगा, देख लिए आप लोग, समझ में आ रहा है, क्लियर है, देख ली मैं रिकॉर्डिंग क्लियर है कि नहीं, 66.5, ठीक है ओके। अब मैं नेक्स्ट केस लूंगा जब d की वैल्यू माइनस हाफ होगी, तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस। इसको क्या किया यार, सॉरी 3 - 4d, when d is equal to माइनस हाफ, जब d की वैल्यू क्या थी, माइनस हाफ थी, तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी a इज इक्वल टू 3 - 4, d की जगह पे माइनस हाफ, तो आपको पता है ये 2 से कट जाएगा और ये होगा 3 माइनस माइनस प्लस और ये 2 मतलब 5, a की वैल्यू 5 है, ठीक, d की वैल्यू माइनस हाफ, a की वैल्यू 5। अब डाल दो सम ऑफ 10 टर्म निकाल रहे हैं, तो सम ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू 10/2 प्लस n 2a, 2a क्या आया 2a प्लस n-1 दैट इज 9, d की वैल्यू क्या है भाई माइनस हाफ, लो भाई सम ऑफ 10 टर्म 10/2 दैट इज 5 प्लस 2 5 10 माइनस 9/2 into 2 20 20 minus 9 11 11/2, मल्टीप्लाई कर दिया था क्या लास्ट टाइम में, मल्टीप्लाई कर दिया था इसमें, इंटू 2 10 और गाइस ये आपका आंसर आ जाएगा 55। तो जब d की वैल्यू प्लस हाफ थी तो कुछ और आंसर आया था, d की वैल्यू जब माइनस हाफ है तो ये आंसर आ जाएगा, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन होता है। कैसा लगा क्वेश्चन, पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करके जाना। आवाज़ तुम लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर सुनाई दे इसलिए मैंने पंखे वगैरह सारे बंद किए हुए, देखो पसीने में लो दुकान में, इसका कुछ तो फल दो यार। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।